हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यशवंत सिंह ने मोदी पर लिखी किताब, कहा वो हर रोज इतिहास रचना की धुन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने उन पर जमकर कटाए किया है और कई जगह सीधा हमला बोला है। सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी हर रोज इतिहास रचने की धुन में है और अगर वह टिम्बकटू का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो ऐसा जरूर करेंगे, चाहे उनका दौरा जरूरी और समर्थक हो या नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज इतिहास रचने की धुन में है और अगर वह टिम्बकटू का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो वे ऐसा जरूर करेंगे, चाहे उनका दौरा जरूरी और सार्थक हो या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता ने अपनी पुस्तक इंडिया अनमेड, हाउ मोदी गवर्नमेंट ब्रोक द इकोनॉमी में बीते 4.5 साल में मोदी और उनकी सरकार पर एक सदमा देने वाले अध्याय में कहा है कि एक चीज है जो उन्होंने की लेकिन दूसरे प्रधानमंत्रियों ने नहीं की। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अधिकतर पिछले कार्यक्रमों को अपने दायरे में लिया और उनका नाम बदल दिया, जिससे सारा श्रेय और गौरव उनके साथ जुड़ गया। भाजपा नीति सरकार के आलोचक सिन्हा ने यह पुस्तक उन सभी को समर्पित की है जो सच के साथ आगे आने से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा, मोदी एक ऐसे इंसान है जो सभी चीजें खुद के लिए करना चाहते हैं। हेल सीजर मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अध्याय में नौकरशाह से राजनेता बने 81 वर्षीय सिन्हा ने कहा, मोदी ने भारत सरकार की सभी निर्णय निर्माण शक्तियों को खुद में ही केंद्रीकृत कर दिया है, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री कार्यकालय के कुछ चुनिंदा अधिकारी उनके सहायता करते हैं। सिन्हा वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे थे। पत्रकार आदित्य सिन्हा ने साथ सह लिखित पुस्तक में सिन्हा ने कहा, हालांकि वे ढेर सारी फाइलों के पढ़ने के बजाय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रुचि रखने के लिए जाने जाते हैं, यह दुख की बात है। इसका मतलब यह है कि वह संस्थागत समिति में जमा बारीकियों को नहीं जानना चाहते। शायद ये ऐसा पहले व्यक्ति हैं जिनके लिए उपयुक्त है, जिसके भौतिक परीक्षण में सावधानी का अभाव है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का प्रशासन 3 केंद्रों द्वारा चलाया जा रहा है। पहला प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय, दूसरा वित्त मंत्री और उनका कार्यालय और तीसरा नीति आयोग। पहले एक राजनेता अफसर आयोग की अध्यक्षता करता था, लेकिन अब वह चुप है और उसे नीति आयोग से बदल गया है, जहां मोदी ने एक ऐसे लोग बिठाए हैं जिनका सरकार पर शून्य प्रभाव है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के 2 चालक हो गए हैं। दिग्गज राजनेता ने कहा कि सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री का सरकार में कैसा प्रभाव है, जिसे नकारा नहीं जा सकता कि करीब शून्य, और वह अपने खुद के मंत्रालय की चीजों पर जोर देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, आखिरकार क्यों उनके वित्त सचिव हसमुख अध्याय बदनाम नोटबंदी के फैसले में शामिल थे। वित्त मंत्री खुद अंधेरे में थे और वित्त सचिव की प्रधानमंत्री के प्रति निकटता गुजरात के समय की है। उन्होंने कहा, मोदी दुर्भाग्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संस्थाओं के लिए बेताब हैं। उन्हें खुद में विश्वास नहीं, इसी बात के प्रति उन्हें अंधा बना दिया है कि वह कोई राजा नहीं है। वह केवल एक संसदीय दल के प्रमुख है जिनके पास बहुमत है, जो उन्हें सरकार बनाने में सक्षम बनाता है और उस सरकार की सीमाएं संविधान में निर्धारित है। सिन्हा ने कहा कि कैबिनेट सामूहिक रूप में सांसद के प्रति जिम्मेदार है, लेकिन एक संस्थान के रूप में यह प्रधानमंत्री के फैसलों के लिए रबर स्टैंप में तब्दील हो गई है। सिन्हा ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश कैबिनेट मंत्रियों को तब तक बात करने की इजाजत नहीं है जब तक उनके मंत्रालय का फैसला तय न हो जाए। मोदी मंत्रियों के विभिन्न फैसले पर खड़े हुए हैं और उनके पास उनसे मिलने के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी केवल नौकरशाहों के माध्यम से शासन करते हैं और करेंगे, और यही उनका मंत्र प्रचलित होता है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।